Hello everyone. In the numerical analysis, we have to discuss some important questions. First question is find the missing term. Firstly, check this interval is equal or unequal. 0, 1, 2, 3, 4 difference is same. That is this is equal interval. हम लोगों को एक वैल्यू अननोन है यानी 3. इस वैल्यू को आपकी वैसे मर्जी आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. मैंने इसको y3 एज्यूम किया है. देखिए एंट्री भरिए, डिफरेंस टेबल बनाएंगे. सबसे पहले x क्या है हमारा 0, 1, 2, 3, 4. y भरिए. y की एंट्री क्या है 580, 556, 520, y3 एंड 384. आप एक काम करिए, फर्स्ट डिफरेंस कैसे एज्यूम करते हैं आप लोग. 556 माइनस 580 इज माइनस 24. 520 माइनस 556 इज माइनस 36. y3 माइनस 520. लास्ट वाली वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए और बिल्कुल मिड में लिखिए 384 माइनस y3. क्लियर. अब एक काम करिए, नेक्स्ट डिफरेंस बनाइए. सेकंड डिफरेंस क्या होगा माइनस 36 माइनस 24 यानी माइनस 36 माइनस माइनस 24 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा. एक माइनस एक प्लस, तो माइनस करेंगे. नेक्स्ट y3 माइनस, देखिए लिख के देखिए y3 माइनस 520 माइनस किसको माइनस कर रहे हैं हम 36 को, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. दिस वन इज y3 माइनस 484. क्लियर. नेक्स्ट इनको माइनस करिए 384 माइनस y3. जब माइनस करेंगे माइनस y3 प्लस 520 तो कितना होगा ये माइनस 2y3. ये दोनों ऐड करिए कितने हो जाएंगे 4. 8 और 2 कितना हुआ 10. 5 और 3 कितना हुआ 8 और 1 9. क्लियर. अब एक काम करिए, नेक्स्ट टेबल बनाइए. थर्ड डिफरेंस टेबल डेल 3y. डेल 3y आप कैसे बनाएंगे इस टेबल को, माइनस करिए. डेल 3y को कैसे बनाएंगे, फिर दोबारा से बनाइए दिस माइनस दिस. तो क्या होगा देखिए y3 माइनस 484 और जब आप माइनस माइनस 12 करेंगे तो कितना होगा y3 माइनस 484 प्लस 12, यानी कि इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा. क्या करेंगे हम, y3 हमारा प्लस का है, ये बड़ी टर्म माइनस की है, माइनस करिए. 4 माइनस 2 इज 2. 8 माइनस 1 इज 7 और 4 ये रहा 472. नेक्स्ट ये दोनों माइनस करिए. देखिए जब माइनस करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहां से आपका 3y3 आएगा. और जब आप माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड. 4 और 4 8, ये 8 और 0 8 और ये थोड़ा इधर लिखिए 8 8, ये ऐड हो जाएगा जब माइनस करेंगे. ये आ गया 13. अब एक काम करिए, फोर्थ डिफरेंस बनाइए. कैसे करेंगे इनको, y3 माइनस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1388 माइनस 3y3 माइनस y3 प्लस 472. कितना बनेगा आप लोगों का, ये आएगा माइनस 4y3. ये दोनों ऐड करिए 8 और 2 10 और ये कितना आएगा 8 8 हो जाएगा क्योंकि एक बोरो भी है. ये हो गया 7 और 8 18. ये आ गया आपका 1860 माइनस 4y3. क्लियर. ये आपकी वैल्यू आई 1860 माइनस 4y3. अब आप क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले देखिए, क्योंकि ये मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है आप लोगों का. तो आप लोग क्या करिए इसमें, देखिए आपकी कितनी वैल्यूज गिवन है. जो वैल्यूज आप लोगों को की गिवन होती हैं, अगर 4 वैल्यूज गिवन है तो 4 वैल्यूज का डिफरेंस 0 होगा. फॉरवर्ड डिफरेंस फोर्थ वैल्यू का क्या होगा 0, यानी कि फोर्थ डिफरेंस 0 होगा. देखिए कितनी वैल्यू गिवन है 1 2 3 4. दिस इज अननोन. 4 वैल्यूज आर गिवन, दैट इज फोर्थ डिफरेंस इज 0. यानी आप क्या लेंगे, सिंस 4 वैल्यूज आर गिवन दैट इज डेल 4y इज इक्वल टू 0. 1860 माइनस 4y3 इज इक्वल टू 0, यानी y3 इज इक्वल टू 1860 अपॉन 4. क्लियर. अगर आप लोगों की 4 वैल्यूज गिवन है तो आप लोग क्या करेंगे, फोर्थ डिफरेंस 0 लेंगे क्योंकि एक वैल्यू आप लोगों की अननोन है. अब इसको सॉल्व करिए, ये क्या बनेगा
आपकी y3 की वैल्यू क्या आएगी? 465 डिवाइड करिए 1860 अपॉन 4 इज 465। क्लियर? ये आप लोगों की अननोन वैल्यू है यानी कि 3 पर x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू आपकी 465 आएगी। एक चीज और चेक करिए, देखिए यहाँ y डिक्रीजिंग ऑर्डर में है यानी आप लोगों की जो वैल्यू है 520 से लेस बट 384 से ग्रेटर आनी चाहिए। देखिए 465 520 से लेस है बट 384 से ग्रेटर है। क्लियर? ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। आपको इस सीरीज की फर्स्ट टर्म बतानी है और आप लोगों को सेकंड और नेक्स्ट टर्म दी गई है। तो आप एक काम करिए, कैसे टेबल लेंगे इसको? जब आप इसकी टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले लिखिए x, जो वैल्यूज आपको गिवन है उसे, क्योंकि ये सेकंड से है तो यानी कि आपकी क्या होगी 2 3 4 5 और 6। 1 अपने आप एज्यूम करिए, 1 2 3 4 5 और इसको लिखिए 6। अब एक काम करिए, इनकी एंट्री करिए। क्या एंट्री होगी इसकी? y की एंट्री आप लोगों को फर्स्ट एंट्री नहीं पता है, y1 लिखिए। 2 पर सेकंड टर्म से दी हुई है, फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है, सेकंड और सब्सिक्वेंट टर्म दी हुई है यानी ये क्या 8, दिस वन 3 0 -1 एंड 0। क्लियर? आप लोगों को फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, सेकंड और सब्सिक्वेंट टर्म्स आप लोगों को गिवन है। तो फर्स्ट टर्म को मैंने y1 एज्यूम किया, जैसे वहां 3 को y3 एज्यूम किया था। अब एक काम करिए, फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करिए क्योंकि इक्वल इंटरवल है। क्या करेंगे? 8 माइनस y1, ये कितना होगा? 3 माइनस 8 इज -5, 0 माइनस 3 इज -3, -1 माइनस 0 इज -1, 0 माइनस -1 इज 1। इसी तरह सेकंड डिफरेंस फाइंड करिए, क्या होगा? -5, चेक करिए, -5 -8 प्लस y1, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कितना होगा? -13 माइनस प्लस y1। नेक्स्ट -3 -5 प्लस हो जाएगा 2, -1 -3 2 हो जाएगा, 1 + 1 वापस 2। डेल 3 डिफरेंस निकालिए, डेल 3y क्या होगा? 2 माइनस करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, दैट इज 15 माइनस y1। 2 - 2 इज 0 एंड 2 - 2 इज 0। फोर्थ बनाइए, डेल 4y का डिफरेंस क्या होगा? दिस माइनस दिस इज कितना होगा? -15 प्लस y1 और 0 - 0 इज 0। फिफ्थ डिफरेंस बनाइए, फिफ्थ डिफरेंस क्या होगा? डेल 5y, 0 माइनस दिस क्या बनेगा? 15 माइनस y1। आई होप डिफरेंस टेबल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। देखिए अब आप लोगों को कितने वैल्यूज गिवन है? 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज गिवन है यानी कि कितना डिफरेंस 0 होगा? 5 का, यानी फिफ्थ डिफरेंस क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि 5 वैल्यूज आर गिवन, 5 वैल्यूज गिवन है तो फोर्थ डिफरेंस क्या होगा? 0। 15 माइनस y1 इज 0 इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू 15, यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमारी कितनी आई? 15। देखिए ये भी थोड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है यानी हमारी 8 से ज्यादा आनी चाहिए थी वैल्यू, तो हमारी 15 आई है। क्लियर? आप लोगों के दोनों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के थे, एक में मिसिंग टर्म फाइंड करनी थी, दूसरे में भी एक तरीके से मिसिंग टर्म ही थी बट फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी। क्लियर? तो हमने उसे y1 एज्यूम किया, उसमें थर्ड एज्यूम किया, थर्ड को y3 एज्यूम किया। हमने डिफरेंस टेबल सॉल्व की। याद रखेंगे आप, जितनी वैल्यूज गिवन है उतना डिफरेंस 0 होगा। वहां 4 वैल्यूज गिवन थी इसलिए डेल 4y 0, यहाँ 5 वैल्यूज गिवन थी इसलिए डेल 5y 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फॉलोइंग डाटा, सॉरी फाइंड द पॉलिनोमियल फॉर द डाटा। आपको क्या करना है? पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पॉलिनोमियल यानी कि आपको x की वैल्यू गिवन नहीं है, अदरवाइज आपसे पूछा होता है x की वैल्यू को आपको दिया जाता है और आपसे y फाइंड किया जाता है, बट आपको क्या दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल फाइंड करिए। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप लोग इसकी भी डिफरेंस टेबल बनाइए। डिफरेंस टेबल बनाइए।
इसकी डिफरेंस टेबल कैसे बने? सबसे पहले x एंट्री करिए 4, 6, 8 और 10, y की एंट्री करिए 1, 3, 8 और 16। फर्स्ट डिफरेंस बनाइए डेल y। फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा? 3 माइनस 1 2, 8 माइनस 3 इज 5, 16 माइनस 8 इज 8। थोड़ा साइन का भी ध्यान रखिए। डेल 2y कैसे करेंगे? 5 माइनस 2 इज 3, 8 माइनस 5 इज 3। डेल 3y फाइंड करिए, क्या होगा? 3 माइनस 3 इज 0। ये आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर? आपके डिफरेंस टेबल बन गई। डिफरेंस टेबल में आप क्या करेंगे? इक्वल इंटरवल है तो आप लोग न्यूटन्स फॉर्मूला लगाएंगे, और न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूले में आप क्या यूज करते हैं? आपको पहले फॉर्मूले में u फाइंड करना होता है। u का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? x माइनस ए अपॉन 5। इस बार x गिवन नहीं है, हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। a होती है आपकी x में जो वैल्यूज गिवन है उसकी फर्स्ट वैल्यू, दैट इज a इज 4। h यानी डिफरेंस। कितना डिफरेंस है आप लोगों का? यहाँ 2 का, तो इसका मतलब h की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब यहाँ लिखिए बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला आप लोगों को पता है, y इज इक्वल टू y0 या y नॉट u डेल y नॉट u माइनस 1 डेल 2 y नॉट। इतना ही लिख सकते हैं क्योंकि डेल 3 y नॉट हमारा 0 होगा। कौन सी वैल्यूज लेते हैं आप लोग? इसका ग्राफ ये होता है। ये किसकी वैल्यू है? y नॉट। ये किसकी वैल्यू है? डेल y नॉट। दिस वन इज डेल 2 y नॉट, दिस वन इज डेल 3 y नॉट। अब एक काम करिए, एंट्री फिल करिए। हम u फाइंड कर चुके हैं। क्या होगा यहाँ से? y इक्वल टू y नॉट कितना हमारा 1, u क्या है? x माइनस 4 अपॉन 2, डेल y नॉट कितना है हमारा? 2, u माइनस 1, x माइनस 4 अपॉन 2, x माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू डेल y नॉट, जो डेल 2 है वो कितना है हमारा? 3। इसकी सॉल्विंग करिए। यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 1 प्लस एक्स माइनस 4 कितना हो गया? ये वैल्यू हो गई आपकी x माइनस 3। 1 ऐड किया माइनस 4 में। नेक्स्ट वहां पर एक काम करिए, जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 6। तो आप लोगों की ये वैल्यू आएगी x माइनस 4 अपॉन 2, x माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 3। क्योंकि ये 2 एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6। देखिए क्या लिखेंगे? x माइनस 3/4 लिखिए। इनकी प्रोडक्ट करिए, कितना बनेगा? 4x एंड 6x दैट इज 10x, और 6 की 4 से करेंगे तो 24। ये वैल्यू आएगी आपकी। सॉल्व करिए, क्या बनेगा यहाँ से? 3/4x स्क्वायर ये लिखिए। करेक्ट। x की वैल्यू ये रही। आपके पास x कितना है यहाँ पर? 4। इसको कैंसिल कर लेते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा? ये 2 और ये 5, 5 की करोगे तो कितना होगा? 15 और ये 2। 3 से प्रोडक्ट भी होगा। ये आया आपका x, और यहाँ से कितना आ रहा है आपका? ये 4 से कैंसिल, 6 और 6 3 जा 18, और ये रहा आपका प्लस x एंड माइनस 3। 3/4x स्क्वायर। x और x कलेक्ट करिए, कितना होगा? -15/2 प्लस 1, और 18 माइनस 3 इज 15। नेक्स्ट 3/4x स्क्वायर, 2 को एलसीएम लीजिए। 3/2 13/2x प्लस 50, यानी कि ये आपका क्या आ गया? पॉलिनोमियल। आप लोगों से पॉलिनोमियल फाइंड करवाया था, आप इसको y भी बोल सकते हैं और fx भी बोल सकते हैं। अगर आप लोगों से पॉलिनोमियल के बाद पूछा जाए किसी वैल्यू पर निकालना है, जैसे आप लोगों की कोई वैल्यू की, मैंने हमने आपको बताया था इंटरपोलेशन का मतलब आप लोगों को इनके बीच में से कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो आप x की जगह पुट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को ऐसे भी दिया जा सकता है, इफ x इज 5, इफ x इज 5 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर x को 5 पुट करिए, आपकी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक बार दोबारा देखिए, आप लोगों को वैल्यूज गिवन थी 4, 6, 8 और 10, y की वैल्यू 1, 3, 8 और 16। आप एक काम करिए, डिफरेंस टेबल बनाए। 3 माइनस 1 इज 2, 8 माइनस 3 इज 5, 16 माइनस 8 इज 8, 5 माइनस 2 इज 3, 8 माइनस 5 इज 3 एंड 3 माइनस 3 इज 0। हमने आपको ग्राफ बताया हुआ है, और ए क्या लेते हैं आप? फर्स्ट वैल्यू।
एक्स हमें गिवन नहीं है, पॉलिनोमियल निकालना है तो एक्स को आप एक्स लिखिए। ये आपकी वैल्यू आ गई x माइनस 4/2। यू फाइंड हो गया। न्यूटन्स फॉर्मूला आप लोगों को हमने पहले लेक्चर में बताया हुआ है, तो आप एक काम करिए, आपको सारी वैल्यू गिवन है पुट करिए। जब हमने यहाँ वैल्यू पुट की तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया x 1 माइनस 4 इज -3। ये वाली वैल्यू और ये वाली 2 को एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3/4 एक्स स्क्वायर, ये रहा x एक, ये क्या होगा 2 से कैंसिल करोगे 5/2 और 5 3 से 15 यार। यहाँ से क्या करेंगे 4 से कैंसिल करेंगे 6 और 3 की प्रोडक्ट इज 18, बाकी आपका x माइनस 3। एक्स वालों को एक काम करिए कॉमन लीजिए यहाँ से 15/2 + 1, 2 एलसीएम लेंगे तो माइनस का 13, करेक्ट। और ये रहा आपका 18 माइनस 3 इज 15, दिस वन इज पॉलिनोमियल। ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूले पर या फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पर बेस्ड थे, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड।